जो तुम्हारी बीवी का पहला पति था। हमारे मुल्क में ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो रुपए लेकर खून करते हैं। तुम्हारे पास आने की वजह है तो सिर्फ इतनी कि बंदूक चलाते वक्त तुम्हारी उंगलियां नहीं कांपती। 26 जनवरी को वही सीएम इस शहर में आ रहा है किसी सरकारी मीटिंग के सिलसिले में, और 28 जनवरी को वापस जा रहा है। यानी 48 घंटे हैं तुम्हारे पास अपना पिछला अधूरा काम पूरा करने के लिए। यह मत समझना कि तुम्हें पैसे नहीं मिलेंगे इस काम के। इतनी रकम मिलेगी, जिंदगी भर ऐश करोगे, ऐश। यह मशीन गन दिखने में बहुत छोटी है, लेकिन इसकी गोलियां बहुत दूर तक जाती हैं बिना आवाज किए। उठा लो इसे, इसका गला बारूद उगलने के लिए मचल रहा है। सोच क्या रहा है शिवा? तेरा मनपसंद खिलौना तेरे सामने पड़ा है, उठा ले इसे। उठा ले शिवा, उठा ले। भजन सिंह, जब मैं चलना सीख रहा था तो अन्ना ने उंगली की जगह रिवॉल्वर की नाल थमाई थी मुझे। बड़ी मुश्किल से अपने हाथों से बारूद की बदबू धोई है मैंने। मुझे दोबारा हथियार उठाने पर मजबूर मत करना, वरना कैरम बोर्ड तुम्हारे सामने होगा, लेकिन स्ट्राइकर चलाने के लिए तुम्हारी हथेली पर उंगलियां नहीं रहेंगी। पागल हो गए हो? तुम्हें तो खुश होना चाहिए अन्ना, क्योंकि आज भी वही तेवर, वही जुनून, वही आग है इसमें। अब तुम देखना, मैं इस आग में अपनी राजनीतिक बुद्धि का तेल छिड़क कर इसे कैसे ज्वालामुखी बनाता हूं। उड़ा दे इसे। भाभी, ये सब कैसे हुआ? पता नहीं, ऑफिस से घर आ रहे थे, अचानक कार उड़ाकर चली गई। एक्सक्यूज मी, केस बहुत सीरियस है, हमें दूसरे अस्पताल से सर्जन को बुलाना होगा। आप 30-40 हजार रुपए जमा करवा दीजिए। 30-40 हजार रुपए? इतने रुपए कहाँ से आएंगे? आप फिक्र मत कीजिए, महेश भैया के इलाज के लिए मैं अपना कराच तक भेज दूंगा। साहब इसको मत तोड़िए साहब, ये हम गरीबों की रोजी रोटी है साहब। मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, पैर पड़ता हूँ साहब। तेरे को बोला ना बीच में नहीं आने का, नहीं तो तू भी भूखा हो जाएगा। चला यहाँ से। नहीं मिस्टर, खबरदार जो हमारे काम में दखल देने की कोशिश की तो मैं समझता हूं। तुम्हारा ये गैरेज अनऑथोराइज्ड है और इसका डिमोलिशन ऑर्डर है हमारे पास। ये देखो। मगर साहब एक ड्राइवर, एक तोड़ दो सब। मैं कहता हूं तोड़ दो सब। हटो इधर से। गुरु, गजब हो गया, बहुत गड़बड़ हो गया। म्युनिसिपालिटी वालों ने अपना गैरेज तोड़ दिया। मैंने उनको बहुत समझाया, गिराया कि मत तोड़ो, कहते हैं गैर कानूनी है। मेहरबान कदरदान, है कोई माइकलाल जो अपने बाजुओं की ताकत आजमाना चाहता है? अरे है कोई जवान जो इस फौलाद से टकराने की हिम्मत रखता है? अरे है कोई जवान? मेहरबान कदरदान, जो इस पहलवान को हराएगा वो 20,000 रुपया कमाएगा। अरे है कोई मर्द? मैं लड़ूंगा। हाँ, मैं लड़ूंगा। तू लड़ेगा? मैं लड़ूंगा इस मिट्टी के लाल से। ठीक है, आ अंदर आजा। हाँ, कपड़े बदल के आना। इसके 35 मिलेंगे, ये लीजिए।
देखो सिस्टर, अपनी आंख से देखो, देखो। नहीं नहीं फॉल नहीं नहीं रुको नहीं इधर आओ। आओ सिस्टर आओ। जीतने के 20, हारने के 40 मिलेंगे। मेरा पहलवान नहीं हारना चाहिए, मेरी इज्जत का सवाल है। मैं हारने के 40,000 दूंगा। 30-40 हजार रुपए, इतने पैसे कहाँ से आएंगे? गुरु क्या? ठीक है, पैसे इसको दे देना। ए मैन, तुम कैसा बात करता है? अजय, पूरे 40 गिन ले। अब अगला राउंड पानी में होगा। पैसा दे दिया है बाप, मारने के लिए नहीं, मार खाने के लिए। हो ये डिपॉजिट के पैसे। अब इसकी जरूरत नहीं है मैडम, आपके पति ने तो पैसे भिजवा दिए हैं। क्यों लिए आपने पैसे? जी? आपके अस्पताल में मेरा भाई एडमिट है, मेरे पति का। सुधा, ये कैसा बात करता है मैन तुम? पैसा तुमने दिया, अजय ने दिया, एक ही बात है ना? नहीं मिस्टर डेविड, बहुत फर्क है। क्या? इधर आओ मैन, क्या हुआ है? तुम हस्बैंड एंड वाइफ में क्या टेंशन चलता और किस बात का झगड़ा है? हाँ, अरे अजय तो कितना अच्छा छोकरा है, तुमको तो अपना तकदीर पे नाज करना मांगता। लोग अपनों के काम नहीं आता और अजय तो दूसरों का वास्ते अपना जान देता है। मिस्टर डेविड, वो जान देता नहीं, जान लेता है। मेरे भाई के इलाज के लिए उसने जो पैसा डिपॉजिट किया है, न जाने किसका खून बहा के लाया है वो। हाँ, खून तो जरूर बहा है। तुम जानना मांगता है ना कि किसका खून बहा है? हम बताएगा तुमको, बताएगा कि किसका खून बहा है। चलो। हटो मैन, देखो, अपना आंखी से देखो कि किसका खून बहाता है। लिया एहसान, क्या समझते हो तुम? चंद खतरे खून के बहाने से तुम्हारे सारे गुनाहों के दाग धुल जाएंगे? हम है ना बेटा, काहे को फिक्र करता। लेकिन एक बात तुम हमको बताओ, ये अचानक सुधा तुमसे इतना नफरत काहे को करने को लगा? एक खूनी नफरत के ही लायक होता है। तुम खूनी? नो, तुम खूनी नहीं हो सकता, हमारा दिल बोलता है। ये तुम्हारा दिल बोलता है ना मिसेस डेविड, क्योंकि तुम्हारे पास दिल है
लेकिन जिन लोगों ने मुझे जन्म देकर कचरे के डब्बे में फेंक दिया, उनके पास दिल नहीं था। अन्ना, जिसने मुझे पाला पोसा, दिल उसके पास भी नहीं था। भला बुरा, सही गलत, इन शब्दों का तो माँ बाप बताते हैं ना मिसेस डेविड, या फिर स्कूल मास्टर। लेकिन मेरा तो स्कूल भी अन्ना, सबक भी अन्ना और मास्टर भी अन्ना। न जाने कितने खून, कितने गुनाह करवाए उसने इन हाथों से। और तो और सुधा के पहले पति की मौत का कारण भी मैं ही हूं। मैं आपके साथ नहीं जाऊंगी भाभी। कैसी बातें कर रही है तू? आज करवा चौथ है। आज के दिन तो हर औरत अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती है, और तूने व्रत नहीं रखा। आपके इस सवाल का मेरे पास कोई जवाब नहीं भाभी। लगता है अजय से कोई तेरी खटपट हो गई। लेकिन पगली, नाराजगी का मतलब ये नहीं कि तू अपने संस्कारों को भूल जाए। सच पूछ तो मेरा व्रत ही अजय के दम से है। अगर वो तेरे भैया की जिंदगी नहीं बचाता तो शायद तेरी भाभी के शरीर पर सुहाग का जोड़ा नहीं होता। तुझे तो गर्व होना चाहिए कि तुझे पति नहीं देवता मिला है, देवता। अरे ये इस बात हम इस छोकरी को दिन रात समझाता है कि इसका आदमी ग्रेट है, नसीब वाले को ऐसा आदमी मिलता है। कम ऑन बेबी, अब तुम तैयार हो जाओ। तुम प्लीज मिस्टर डेविड, मेरे साथ जबरदस्ती मत कीजिए प्लीज। ये तुझे क्या हो गया है सुधा? मैंने कहा ना भाभी, मैं आपके साथ नहीं आऊंगी। लेकिन क्यों? ये मेरा जाती मामला है। ये तुमको क्या हो गया है सुधा? ऐसा ऐसा बात करता है क्या अपना भाभी से? और क्या गलत बात बोला वो? तुम्हारा धर्म में तो पति को भगवान मानता है, और आज भगवान 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 जिसे आप लोग अपनी पलकों पे सजाए बैठे हो, वो मेरी पूजा तो क्या किसी के नफरत के काबिल भी नहीं है। खिलवाड़ हुआ है मेरे साथ, खिलवाड़। चुटकी भर सिंदूर की जगह पाप के अंगारे और मंगलसूत्र की जगह अपने गुनाहों की रस्सी लपेटी है उसने। एक खूनी, एक कातिल ने मांग भरी है मेरी, और अब कहते हैं ऐसे आदमी की लंबी उम्र के लिए व्रत रखूं मैं। अरे इससे तो अच्छा है कि मैं अपना गला घोट। नहीं सुधा, कह दे कि ये सब झूठ है। यही सच है भाभी। न जाने कितने लोगों के खून से हाथ रंगे हैं उसके। और तो और भाभी, रवि का भी खून उसी ने किया। सुधा, हम तुम्हारा तकलीफ